हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड। एंड आज हम लोग बेसिकली जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग का एडवांस्ड वाला पार्ट है। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोगों ने जो सिंपल वाला पार्ट है वो ऑलरेडी अपने पार्ट 1 में कर लिया था वीडियो में। एंड उसमें हमने नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन का कोई कंसेप्ट नहीं समझा था। आज की जो वीडियो है हमारी वो नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन के बारे में बात करेगी। एंड ये तीनों कंसेप्ट आप लोगों को आने चाहिए अगर आपका प्रोसेस कॉस्टिंग एग्जाम में आ रहा है तो। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, बीबीए में है, बीकॉम पास या ऑनर्स में है, एमबीए, एमकॉम, हर एक बेसिकली जिनके पास कॉस्टिंग है उन सब के लिए सिलेबस में इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। एंड एग्जाम में पूछा ही जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग में। सबसे पहले हमको समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, अबनॉर्मल लॉस क्या होता है और अबनॉर्मल गेन क्या होता है। वो बात शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो समझ आती है तो इस वीडियो को लाइक करें सो दैट कि हम आगे बेसिकली और वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो नॉर्मल लॉस है उसका क्या कंसेप्ट होता है भाई? देखिए, जब आप कोई सामान बनाते हैं तो एक जनरल सा वो है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उनमें पता है हमें कि इतना सामान वेस्ट होगा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका जो बिजनेस है, मैं नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट समझा रहा हूँ अभी। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका जो बिजनेस है वो है चीज़ बनाने का। आप कॉटेज चीज़ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। अब आप लोगों को पता है कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 5 लीटर मिल्क यूज़ करता हूँ इनपुट के तौर पे, तो मेरा जो है सिर्फ 1 केजी कॉटेज चीज़ ही बनता है। बाकी का जो 4 लीटर मिल्क है भाई वो वेस्ट होगा। वो नॉर्मल लॉस है, क्योंकि प्रोसेस ही ऐसी है कि इस नॉर्मल लॉस को इग्नोर नहीं करा जा सकता। ठीक बात। सेम वे में अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं आप लोगों के लिए नॉर्मल लॉस का, पेट्रोल। भाई आप लोगों को पता है कि पेट्रोल जो है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। तो आपका एक पेट्रोल पंप है, आप एक दूसरी जगह से पेट्रोल खरीद के लाते हो। अब होता क्या है, आप खरीदते हो 500 लीटर, लेकिन आपके पेट्रोल पंप पे आते आते वो सिर्फ 490 लीटर ही बच जाता है। हर बार का है ये, वो उड़ेगा ही, आप रोक नहीं सकते उसको। थोड़ी वेस्टेज हो जाती है, इधर उधर गिर जाता है, स्पिल हो जाता है। तो भाई ये नॉर्मल वेस्टेज और इसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब आप इसका कुछ कर नहीं सकते तो क्या इसकी कोई वैल्यू होगी? जी नहीं, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये अनअवॉइडेबल लॉस है, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सिंपल है। जब आप दुकान पे दूध लेने जाते हो तो दूध सस्ता मिलता है पर पनीर महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि पनीर की कीमत में इस वेस्टेज को कंसीडर करा गया है। सेम वे में जब बेसिकली पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचा जाता है तो पेट्रोल पंप वाला ये नहीं सोचता कि वो 500 लीटर पेट्रोल खरीद के लाया, वो सोचता है कि वो 490 ही खरीद के लाया। क्योंकि उस 10 का कोई इलाज नहीं है, वो वेस्ट होगा ही होगा। और इसका जो हमारे लिए वैल्यू है वो ज़ीरो है। मतलब कि इसका जो भी अमाउंट है वो हमें कस्टमर से ही लेना है। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी बात को ज़्यादा समझेंगे। अभी बस आप ये ध्यान रखें कि इसकी वर्थ ज़ीरो होती है। अब हम लोग यहाँ पे अपना कोई एक एग्जाम्पल हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है और हमको अब नॉर्मल लॉस समझना है। अब हम बात करते हैं अब नॉर्मल लॉस की। भाई अब नॉर्मल लॉस में ये वाली हमने बात करी और ये जो 10 था वो हमारा नॉर्मल लॉस था। हम लोगों को बात भी समझ आ गई थी नॉर्मल लॉस की। अब मान लीजिए क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में जो आपका ऑयल टैंकर आता है उसमें से आधा तेल 250 लीटर्स स्पिल हो गया, बिखर गया, सड़क पे खत्म हो गया, वेस्ट हो गया। तो क्या ये जो एक्सीडेंट है ये हर बार होता है? अगर हम केयरफुल रहते तो इसको अवॉइड करा जा सकता था। ये बेसिकली अबनॉर्मल कारणों से हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि हर बार होता है। तो भाई ये लॉस कैसा है? ये लॉस है हमारा अबनॉर्मल लॉस। क्या हम लोगों को इसको कंसिडर करना पड़ेगा? हाँ जी, करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका बर्डन कस्टमर पे नहीं डाल सकते, क्योंकि कस्टमर की गलती थोड़ी है ये, और ना ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का केस है। तो इसका हमें लॉस भरना पड़ेगा। वैल्यू कैसे निकलेगी वो क्वेश्चन में बात करेंगे। अब नॉर्मल गेन क्या होता है भाई? अब नॉर्मल गेन होता है, अब यहाँ से हम लोगों को एक बात हटा देते हैं पहले। अब मान लीजिए अब हम लोगों को अब नॉर्मल गेन की बात समझनी है तो बहुत सिंपल सी बात है।
एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हर बार आपका जो पेट्रोल लूज होता था वो 10 लीटर होता था, पर आपका एक नया ड्राइवर आया एंड उसने गाड़ी थोड़ा तेज चलाई, जो टाइम था वो ट्रेवल में कम लगा और आपका पेट्रोल सिर्फ 5 लीटर ही वेस्ट हुआ। इस बार आपके पेट्रोल पंप पे बेसिकली 495 लीटर्स पेट्रोल पहुंचा 400 की जगह। सो ये जो 5 लीटर का आपको फायदा हो गया है ना, ये है आपका अबनॉर्मल गेन। क्या ये फायदे की बात है? हाँ जी, ये फायदे की बात है। क्या हम इसको अकाउंट करेंगे? हाँ जी, इसको अकाउंट करेंगे। तो हमने अभी तक क्या सीखा? नॉर्मल लॉस की वैल्यू 0, अबनॉर्मल लॉस की भी वैल्यू निकालेंगे हम एंड अबनॉर्मल गेन की भी वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन करते हैं, एक ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीए, सीएस, सीएमए, किसी भी लेवल के हों, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस क्वेश्चन को जरूर आपको एग्जाम में करके जाना है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। आप लोग अपना क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस, द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज ट्रीटेड एज द रॉ मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस टू विच इट इज ट्रांसफर्ड एंड आउटपुट ऑफ द थर्ड प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड टू फिनिश स्टॉक। ये वही बात लिखी है जो मैंने अभी आपको पिछली क्लास में समझाई थी कि इस प्रोसेस का जो आउटपुट है वो अगली प्रोसेस का इनपुट बनता है, ये आपको पता है, एंड लास्ट प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो फिनिश गुड्स बन जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। इस क्वेश्चन में भी 3 प्रोसेसेस हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड प्रोसेस के। नीचे आपको दिया है 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुए थे फर्स्ट प्रोसेस में। पहली प्रोसेस के बाद आउटपुट कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं तीनों के। इसका मतलब क्या है देख लीजिए। इसका मतलब है कि 10,000 में से 9,750 यूनिट ही बचे फर्स्ट प्रोसेस में। दूसरी प्रोसेस में 9,750 यूनिट गए और उसमें से सिर्फ 9,400 ही बच पाए। देन उसके बाद थर्ड प्रोसेस में 9,400 गए एंड देन उसके बाद सिर्फ 8,000 ही फाइनल गुड्स बच पाए। इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मल लॉस साथ में लिखा हुआ है। नीचे आपको बोला हुआ है कि कोई स्टॉक नहीं था वर्क इन प्रोग्रेस का। आपको बताना, आपको फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अबनॉर्मल लॉस की कहीं बात नहीं हो रही। ये बात आप लोग याद रख लेना कि अबनॉर्मल लॉस हमें खुद निकालना पड़ता है, कभी क्वेश्चन में बात नहीं होती उसकी, पहली बात। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन तीनों हैं। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे तो आपका पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग इसी में खत्म हो सकता है। सो बात शुरू करते हैं अपनी प्रोसेस फर्स्ट से। सो हमारा जो प्रोसेस 1 अकाउंट है उसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। हमें सबसे पहले दिया हुआ टू मटेरियल इशूड, तो हमने यहाँ पे लिखा मटेरियल, उसकी वैल्यू दी हुई है हमें 40,000। भाई हम यूनिट्स लिख लेंगे साथ में 10,000 जो आई है हमारे पास। देन उसके बाद टू लेबर, लेबर है हमारे पास 6,000 रुपये एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 10,000 रुपये। यहां तक क्वेश्चन सिंपल चल रहा है आपका एकदम। उसके बाद आपका क्वेश्चन आपको कहता है कि प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस हुआ है। कितना नॉर्मल लॉस दे रखा है आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में, 2%। तो बच्चों ये 2% किसका होता है? बहुत सिंपल बात है, ये 2% होता है जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो भाई यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुई 10,000, तो 10,000 का 2% निकाल लो आप लोग, सिंपल मैथ है, 200 यूनिट आएगा। और मैंने आप लोगों को बोला था कि नॉर्मल लॉस की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन ने हमको आउटपुट दे रखा है जो प्रोसेस 2 में जा रहा है। तो प्रोसेस 2 में हमारी यूनिट्स कितनी जा रही हैं आप लोग देख सकते हो, 9,750। अमाउंट की बात बाद में करेंगे, अभी यहाँ तक बात सबको क्लियर है। अब इसके बाद हुआ क्या, आप लोग जब टोटल करने बैठते हो यूनिट्स का, सिर्फ यूनिट्स का टोटल करेंगे अभी, तो आप लोग देख सकते हो कि यहां वाली साइड ज्यादा है और यहां वाली साइड 50 से कम है। ये आ रहा है 9,950, तो यहां पे 50 यूनिट कम आ रहे हैं। अगर यहां कम आ रहा है तो भाई आपको हो रहा है अब नॉर्मल लॉस, और अगर भाई आ रहा है इधर कम तो आपको हो रहा है अब नॉर्मल गेन। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू ऐसे नहीं भर सकते हम, ना ही इस अमाउंट की भर सकते हैं। उसके लिए हमें बनाना पड़ता है नोट। तो हम नीचे नोट बना लेते हैं एक छोटा सा। सो अगर मैं नोट बनाता हूं
तो वो नोट कैसे बनता है देखिए, यहाँ पे आप नोट डाल दीजिए कि यू आर प्रिपेयरिंग द नोट 1। तो बहुत सिंपल तरीका। अब नोट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने देखा अपनी कॉस्ट का टोटल करा 40,000, 6,000, 10,000, ये आया 56,000। भाई आपने यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे थे 10,000, उसमें से आपके 200 नॉर्मल लॉस होने थे तो आपने माइनस कर दिया। फिर आपने देखा कि भाई आपने 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है अब नॉर्मल लॉस के लिए, दैट्स इट। यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड माइनस नॉर्मल लॉस इनटू में अब नॉर्मल लॉस की यूनिट्स। आप सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो 56,000 इंटू में 50 डिवाइडेड बाय 9,800 आपको मिलता है 285.7, दैट इज 286 ले सकते हो आप राउंड करके। आप इस 286 को यहां भर दीजिए एंड उसके बाद अपना नॉर्मल टोटल करके इस फिगर को फिल कर दीजिए, जो कि आपका आ रहा है इस केस में ये 56,000 टोटल आया था। सो 56,000 में से आपकी अगर वैल्यू चली जाए 286 की, तो आपका बचता है 55,714। तो भाई ये बात तो हो गई, आप लोगों ने इसी पार्ट में सिर्फ इस क्वेश्चन के, अभी 1/3 क्वेश्चन हुआ है, नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल लॉस सीख लिया। अब चलते हैं अपनी अगली प्रोसेस पे। अगली प्रोसेस पे हमें बस इससे मतलब होगा, तो अगला प्रोसेस 2 अकाउंट बनाते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोसेस 2 अकाउंट की। प्रोसेस 2 अकाउंट में आपको यहाँ पे लिखना है 2 प्रोसेस 1। अब भाई प्रोसेस 1 से आपकी यूनिट्स आई थी 9,750 और उन यूनिट्स की जो वर्थ थी आपकी वो थी 55,714, क्योंकि आप लोग तो तीनों अकाउंट्स नोटबुक में बना रहे होगे, आपके पास डेटा होगा। चलिए अब यहाँ पे आपने अपने सारे खर्चे दोबारा से लिखे। टू मटीरियल जो कि था आपका 20,000 रुपये, देन उसके बाद आपने लिखा टू लेबर जो था आपका 4,000 रुपये, देन आपका टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो था आपका 10,000 रुपये, और ये तीनों डैश आएगा यहाँ पे। इसके बाद आपने नॉर्मल वही करा क्वेश्चन को एंड करने के लिए। सबसे पहले आपने यहाँ पे खुद नॉर्मल लॉस फिल करना है, क्योंकि भाई आपके क्वेश्चन में बोला है कि इस बार नॉर्मल लॉस होगा 5%। 9,750 का 5% आपने निकाला, तो भाई 9,750 का जब आप 5% निकालते हैं तो वो आपका आता है 487.5। बहुत सारे लोग इसको 488 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि जो आंसर्स आपके रेफर्ड हैं वही आए। आप लोग इसको 488 इसलिए ले सकते हो क्योंकि ये यूनिट्स हैं और आपको पता है कि यूनिट्स को डिवाइड नहीं करा जा सकता। चलिए 487 आ गया और आपको मैंने सिखाया नॉर्मल लॉस की वैल्यू हमेशा लेनी होती है 0। फिर आपने यहाँ पे अपना आउटपुट भरा बाय प्रोसेस 3 अकाउंट। अब प्रोसेस 3 अकाउंट में आपका जा रहा है, क्वेश्चन में खुद दे रखा है 9,400 यूनिट। अब भाई जब आप टोटल करने बैठे इस बार क्वेश्चन में, तो आपने देखा ये साइड ज्यादा आ रही है, और कितनी आ रही है, ये आ रही है 9,887.5। इसमें से जब आपने माइनस करा अपनी ये वाली साइड को, दैट वाज 9,750, तो आपको मिला 9,887.5 137.5। अब भाई मैंने आपको बोला अगर ये डिफरेंस इधर आता है तो इसका नाम होता है अब नॉर्मल गेन। अब लेकिन फिर से वैल्यू भरने का चक्कर है, तो भाई मुझे फिर से बनाना पड़ेगा नोट। अब मैं बनाऊंगा नोट 2 क्योंकि मैं नोट 1 बना चुका हूं ऑलरेडी। अब नोट 2 बनाने का भी लॉजिक सिंपल है, इन सारी वैल्यूज का टोटल कर लीजिए जो खर्चे आपको दिए हुए हैं। सो ये आपके आ रहे हैं 89,714। भाई इसको आप डिवाइड करो, आपने यूनिट डाले थे इतने और इसमें से माइनस होना है इतना, यही सिखाया मैंने, तो मैं पूरा लिखता हूँ 9,750 माइनस 487.5, और आपके अब नॉर्मल गेन के यूनिट्स आ रहे हैं 137.5। तो जब आपका आंसर यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका आंसर निकल के आता है 1337, राउंड कर दिया मैंने, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे वैल्यू लिख दी 1337। इसके बाद आपको टोटलिंग करनी है, तो ये ज़्यादा वाली साइड पहले यहाँ लिख देते हैं।
इस साइड का आप टोटल कर लीजिए, वो आएगा 91,051। इस साइड में से 0 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 91,051। सिंपल सी चीज़ थी ये वाली। अब हम बात करते हैं अपना प्रोसेस 3 की तरफ। प्रोसेस 3 में भी आपका अबनॉर्मल लॉस ही आएगा, ठीक है, मुझे पता है बेसिकली, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कर रखा है पहले। तो उसको करके हम अपने क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोसेस 3 के बारे में। जो प्रोसेस 3 है हमारा, उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे टू प्रोसेस 2। तो भाई हमारे प्रोसेस 2 से जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 9, हमारी जो यूनिट्स थे आउटपुट के वो थे 9400, एंड जो अमाउंट था हमारा वो था 91,051 रुपीज़। इसमें हम सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे अपने जो हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। सो मटेरियल, लेबर, हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो हमारा मटेरियल दे रखा है हमें थर्ड प्रोसेस का 10,000, लेबर दे रखा है 1,000 एंड ये दे रखा है 15,000। उसके बाद हमने वही नॉर्मल प्रोसेस अप्लाई करा अपना, यहाँ पे लिखा नॉर्मल लॉस। हमारा नॉर्मल लॉस है इस प्रोसेस का 10%। तो भाई 9400 का 10% लेना है हमें, जो कि होता है 940 यूनिट्स, और उसकी वर्थ हमेशा की तरह 0 लेनी है। उसके बाद हमारा आउटपुट भी दे रखा है क्वेश्चन में, जिसे हम लिखेंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक या फिनिश गुड्स। भाई फिनिश गुड्स हमें दे रखे हैं 8000 यूनिट। आपने अपना टोटल करा तो ये वाली साइड ज़्यादा है, 9400 में से जब आपने 8940 माइनस करा, सो आपके जो यूनिट्स आपको लॉस में मिले अब नॉर्मल लॉस, वो थे 460। अब भाई आपको इस केस में भी अब नॉर्मल लॉस है। अब हर बार की तरह आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपने एक नोट बनाया। सो नोट 3 जब आप बना रहे हैं, सो नोट 3 में आपने ये वाली जो वैल्यूज़ हैं उनका टोटल करा। इन वैल्यूज़ का आपका टोटल आ रहा है 91,051 प्लस 11,000 प्लस 15,000, दैट इज़ 1,17,051 डिवाइडेड बाय आपकी यूनिट्स जो थी वो थी 9,400 माइनस 940, और आपने लॉस कर दिया है 460 का। तो आपका जो आंसर निकल के आता है वो आता है 6364, राउंड ऑफ कर दिया है मैंने। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। टोटल करेंगे, ये वाली साइड जो थी हमारी उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1,10,687, और ये हमारा फाइनल स्टॉक की वैल्यू है। एक चीज़ तो ये हमारे आंसर ने मांगी थी हमसे, दूसरा मांगा है इसकी पर यूनिट वैल्यू। तो पर यूनिट वैल्यू बहुत सिंपल है, आपने 1,10,687 की वैल्यू के सामान बनाया है और यूनिट्स थी 8,000, तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 13.84। तो आपकी हर एक यूनिट की कीमत है 13.84, दैट्स इट। सो ये आपका बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग था, अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस के साथ। आई होप आप लोगों को बात समझ आई होगी। आप लोगों को इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप GR_commerce पे मेरे से पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन लोगों को हेल्प हो ये कंसेप्ट समझने में। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।